हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे रॉड से, उसके बाद एनर्जी और मैसेजेस लेंगे टैरो से। ठीक है, तो काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम रॉड रीडिंग आपने नहीं डाली बहुत दिन से, तो आप रॉड रीडिंग पोस्ट करो। तो रॉड रीडिंग के बारे में मैं बता दूं, जितने लोग पहली बार देख रहे हैं, ये जो रॉड्स हैं ये येस और नो में जवाब देते हैं। हम जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब येस और नो में। येस होगा तो इनवर्ड्स अंदर की तरफ टर्न लेंगे, नो होगा तो बाहर की तरफ टर्न लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए, अपने मन में एक प्रश्न सोच लीजिए आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ से रिलेटेड। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मैं अभी इस वक्त आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? क्या मैं अभी इस वक्त आपसे सवाल पूछ सकती हूँ अपने व्यूवर्स से रिलेटेड? ओके, ठीक है, थैंक यू एंजल्स। क्या आप हमें बता सकते हैं मेरे व्यूवर्स किस डायरेक्शन से इस रीडिंग को देख रहे हैं? ओके, ठीक है, थैंक यू एंजल्स। चलिए, अपने मन में आपने सवाल सोच लिए हैं, मैं एक एक करके पिक कर रही हूँ। सबसे पहले जो मैरिड कपल्स हैं, बहुत सारे मैरिड कपल्स का ये सवाल है कि क्या इस नए साल में, जब हम इंटर कर रहे हैं नए साल में, क्या न्यू ईयर के समय पर या उसके पहले आपके स्पाउस के साथ आपकी बातचीत हो जाएगी? अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है, क्या कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है मैरिड कपल्स के बीच में? यस, गुड न्यूज़ है। जितने अनमैरिड कपल्स हैं, जो सेपरेशन में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या नए साल की शुरुआत में बातचीत हो जाएगी या उसके पहले ही? क्या कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है? जितने भी व्यूवर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ओके, इट्स अगेन यस। बहुत सारे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके पर्सन वापस आने में इंटरेस्टेड हैं, क्या वो सच में दिल से आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस? ओके, यस, बहुत जल्दी आया। क्या जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचकर ये लव रीडिंग्स देखते हैं, क्या वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं? ओके, यस। अगर वो मिस करते हैं तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं एंजल्स? क्या वो बिज़ी हैं, इतने बिज़ी हैं कि वो कांटेक्ट ही ना कर पाएँ? नो नो नो, ठीक है, ओके। तो क्या वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं जिस वजह से वो बातचीत नहीं कर सकते हैं? जी, कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो थर्ड पार्टी उनका अपना परिवार है ज़्यादातर केसेस में? यस, ओके, ठीक है। क्या कुछ लोगों के पर्सन मजबूर हैं, इस वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बात करना चाहते हैं बट मजबूर हैं? ओके, यस, बहुत तेज़ आया, ठीक है। क्या मेरे व्यूवर्स गलत कर रहे हैं उनका वेट करके? अगर वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं और टाइम नहीं है बात करने का, तो क्या मेरे व्यूवर्स को उनका वेट करना चाहिए? क्या उनका वेट करना चाहिए रिलेशनशिप में? ओके, यस आ रहा है, ठीक है, यस। क्या मेरे व्यूवर्स को मूव ऑन कर लेना चाहिए एंजल्स? अगर वो मूव करना चाह रहे हैं, वो नहीं वेट कर सकते, और क्या मूव कर लेना चाहिए? नो आ रहा है, मतलब आप अगर मूव करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, बट ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम दे दीजिए। और अगर नई जो नव वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, अगर उस समय तक भी ये आपकी लाइफ में नहीं आते, जैसा कि इसमें आया कि आएंगे, तो आप फिर डिसीजन ले सकते हैं।
क्या मेरे व्यूवर्स जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कई लोगों का सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, तो क्या वो अपने, अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो क्या वो अपने डीएम के लिए इनर वर्क कर रहे हैं या डीएम को सोचकर अपनी लाइफ में अवेकनिंग प्रोसेस में आ रहे हैं, तो क्या ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अगर आप डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेकनिंग प्रोसेस में आए हैं, क्योंकि ये सवाल था बहुत सारे व्यूवर्स का कि उन्होंने कहीं कहीं कुछ वीडियोस में सुना है कि इनर वर्क करना है, ये करना है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप इनर वर्क करते हैं या जब भी आप, तो आप अपनी सोल को असेंड करने के लिए कीजिए, ना कि आप डीएम के लिए कीजिए। किसी एक पर्पस को अपना टारगेट बनाकर आप मत कीजिए, किसी डिज़ायर से मत कीजिए, अपनी सोल को असेंड करने के लिए कीजिए। तो कई लोगों का सवाल था कि हम डीएम के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या हम डीएम के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में आए हैं, उनके कारण आए हैं और हम उन्हीं की वजह से असेंड हो रहे हैं एंड ऑल, तो डीएम पे उसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि आप डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, आप अपने सोल को असेंड करने के लिए सोचिए। डीएम का सोल अपने आप अवेकन होगा। जब आपकी सोल अवेकन होगी, आपकी सोल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगी, आपकी सोल ग्रो होगी, तो अगर वो आपके ट्विन फ्लेम हैं ट्रू में, रियल में, तो उनके ऊपर आपको असर दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन अगर आप गलत पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम माने होंगे तो उनके ऊपर कोई असर नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका सारा इनर वर्क वेस्ट हो रहा है, बिकॉज आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी है वो गलत पर्सन से रखी है। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी होती है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं रॉड के माध्यम से, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी होती है एंजल्स? वन सोल इन टू बॉडीज, यस, बहुत जल्दी आया। क्या जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर मौजूद हैं वो बहुत कम है? बहुत कम, उनकी तादाद क्या बहुत कम है? यस, ओके। अब बहुत सारे सोलमेट्स का भी ये क्वेश्चन है कि अगर वो अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ हैं, सोलमेट के साथ हैं, बट सेपरेशन चल रहा है, तो क्या सोलमेट्स का भी सेपरेशन हो सकता है एंजल्स? क्या सोलमेट्स जो इस धरती पर मिले हैं वो भी सेपरेटेड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है, सोलमेट की वीडियो जो मैंने डाली थी ट्विन फ्लेम की और कार्मिक्स की, उसमें भी मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे सोलमेट्स होते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं कि सोलमेट आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ ही हो। सोलमेट आपके भाई हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपका पेट हो सकता है। बहुत सारे लोग आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। दूसरी बात, सोलमेट्स के साथ आपका ये कनेक्शन होगा कि वो आपके साथ हो या आपसे दूर हो, वो हमेशा आपका अच्छा चाहेंगे, वो हमेशा आपको ब्लेस करेंगे। ये सोलमेट की क्वालिटी होती है। और कार्मिक्स इसके ऑपोजिट होते हैं। कार्मिक जब तक आपकी ज़िंदगी में होंगे, हो सकता है आप उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दें, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपको बिल्कुल धड़ाक करके अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसकी लाइफ में कभी मैं थी ही नहीं, या एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसने तो ऐसे बिहेव किया मेरे साथ। वो पलट के नहीं देखते, आपको छोड़कर ऐसे जाएंगे कि वो मुड़ के नहीं देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे, कट ऑफ हो जाएंगे बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कर्स जैसे आप उसको कर दें कि यार इसको तो इसका कर्मा मिलना चाहिए। इस तरह की जब भावना आपके दिल से निकल जाए तो समझ लेना वो कार्मिक पर्सन है, ठीक है। वैसे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया कीजिए, कर्स नहीं करना चाहिए, वरना आप ही को आके फिर से उनको भुगतान करवाना होगा। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, थर्ड पार्टी के कारण परेशान हैं, क्या उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो जाएगी? क्या उनको क्लैरिटी मिलेगी? जो भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें उनके पर्सन से क्लैरिटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, यस है, ओके, थैंक यू एंजल्स। तो आज मैंने आप ही के द्वारा भेजे गए कई सवाल टिक किए हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका सवाल यहाँ पर पिक हुआ है। विल टेक 5 कार्ड्स जिसमें हम आपके पर्सन का मैसेज चेक करेंगे। 5 कार्ड एंजल्स। सबसे पहला मैसेज है कि अगर ये ब्रेकअप सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ये भी खुश नहीं है। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन तो मज़े कर रहा है, पिक्चर देख रहा है, मॉल में घूम रहा है, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, वॉट एवर, तो आप गलत सोच रहे हैं।
ये आपको यही कहेंगे कि यार मेरी अपनी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ लोगों के साथ रिश्ते हैं जिसको निभाना होता है, दुनियादारी जिसे हम कहते हैं कि दुनिया के सामने इंसान रोते नहीं बैठेगा, मुंह फुला के नहीं बैठेगा, अपसेट नहीं रहेगा। तो अगर जीना है तो भाई आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी और सेपरेशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में अगर सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके पर्सन वापस आ सकते हैं और ये मैसेजेस आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन विद अ कमिटमेंट वापस आना चाहते हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो मेरी फैमिली तो अड़ी हुई है, मेरी शादी अरेंज मैरिज ही कराना चाहती है, या जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशन हो, फैमिली जो भी हो, भाई बहन माँ पापा जो भी हैं, तो इनकी जो भी फैमिली है एग्जिस्ट करती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली है। वो किसी भी हाल में इनकी शादी कराना चाहते हैं अपने मर्ज़ी से, रीति रिवाज से। और आपके पर्सन अगर आपसे नो कांटेक्ट में थे इस वजह से कि वो फैमिली की मर्ज़ी चाहते हैं, वो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती या नहीं जा सकते, तो ये आपको ये कहेंगे कि देखो मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जो भी ब्रेकअप सिचुएशन है वो मेरी मर्ज़ी नहीं थी, परेशानियों के कारण मैंने ये सेपरेशन झेला है। अगर कोई मैरिड कपल है जो मैरिज के बाद सेपरेटेड है किसी प्रेशर के कारण, किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण या परिवार के कारण, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी कहना है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये मतलब आपके साथ शादी निभाना चाहते हैं, लेकिन प्रेशर में नहीं। अगर आपकी फैमिली इनके ऊपर कोई प्रेशर डाल रही है कि केस कर देंगे ऐसा वैसा कुछ भी, या इनकी फैमिली कोई प्रेशर डाल रही है, तो ये किसी के प्रेशर में रिश्ता नहीं निभाना चाहते। ये ओपन माइंड से अपने रिश्ते को लेकर सोचना चाहते हैं और अपने बलबूते पर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो अगर आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो और इस तरह के इश्यूज़ हैं फैमिली से रिलेटेड या किसी सिचुएशन से, किसी प्रेशर से रिलेटेड, तो आपके पर्सन अपने बलबूते पर इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, न कि किसी दबाव या प्रेशर के कारण। न ये आपका दबाव बर्दाश्त करेंगे, न ये थर्ड पार्टी का दबाव बर्दाश्त करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये पुराने पल बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जब आपसे स्टार्टिंग में मिले थे उस टाइम की मेमोरीज़। कुछ लोगों के पर्सन आपको ये गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं कि इनकी सरकारी नौकरी लग गई है या ये किसी अच्छे पद पर सेलेक्ट हुए हैं। तो कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। कुछ लोगों के पर्सन का बॉटम ऑफ द डेक से मैसेज है कि इनका कोई सिचुएशन चेंज हुआ है, या तो इनकी लोकेशन चेंज हुई है, करियर चेंज हुआ है, जॉब चेंज हुआ, बिजनेस चेंज हुआ, या फिर कहीं ना कहीं कुछ इनके लाइफ में मेजर सेटबैक्स लगे हैं। कुछ ऐसी खबरें जो आपको नहीं पता थी और ये आपको बताएं कि देखो ऐसा ऐसा हो गया इतने टाइम में। तो किसी की मृत्यु से रिलेटेड भी ये खबर हो सकती है। तो कोई ऐसा मैसेज भी कुछ लोगों को रिसीव हो सकता है। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट करेगी। 5 डेज़ के अंदर की एनर्जी है, 5 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 5 घंटे से 23 घंटे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।